आज आपको सहरी और अफ्तारी में की जाने वाली पांच गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें ज्यादातर लोग करते हैं और जिन गलतियों की वजह से ना सिर्फ हमारी हेल्थ को शदीद नुकसान पहुंचता है बल्कि रोजा रखने के दौरान भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इस्लाम भी हमें इन जैसी गलतियों को करने से रोकता है, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकॉन को दबा दें। सबसे पहले सहरी में की जाने वाली गलतियों की बात कर लेते हैं। नंबर 1, सहरी के वक्त ज्यादा से ज्यादा पानी का इस्तेमाल। जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों के रोजे चल रहे हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग यही कोशिश करते हैं कि वो सहरी के दौरान ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल कर लें ताकि पूरा दिन उन्हें प्यास की शिद्दत कम महसूस हो। लेकिन असल में ये बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा पानी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो उस तमाम पानी को आपकी बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर पाती। उस पानी का बहुत कम हिस्सा आपकी बॉडी अब्सॉर्ब करती है, जबकि बाकी का हिस्सा पेशाब के रास्ते से आपके जिस्म से बाहर निकल जाता है। और सिर्फ वो पानी नहीं निकलता बल्कि पानी के साथ बहुत सारे कीमती इलेक्ट्रोलाइट्स भी आपके जिस्म से बाहर निकल जाते हैं, जिनकी वजह से आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस पैदा हो जाता है। और इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस के चलते आपको पहले से भी कहीं ज्यादा पानी की शिद्दत महसूस होने लगती है, साथ में थकन भी महसूस होती है, सर भी दुखता है और दीगर मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए कभी भी रोजा रखते वक्त बहुत ज्यादा पानी को इस्तेमाल ना करें, बल्कि रमजान के दौरान पानी को इस्तेमाल करने का सही तरीका यह है कि आप अफ्तारी के वक्त से लेकर सहरी के वक्त के दौरान जो आपके पास टाइम होता है उसमें आहिस्ता आहिस्ता कर पानी को इस्तेमाल करते रहें, ताकि पूरा दिन आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और आप डिहाइड्रेशन से बच सकें। नंबर 2, रोजा रखते वक्त फलों का इस्तेमाल। अक्सर लोग या तो सहरी करने से पहले या सहरी करने के बाद फलों को जरूर इस्तेमाल करते हैं। सब जानते हैं कि फल बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन खाना खाने से फौरी पहले या फौरी बाद फलों का इस्तेमाल फूड पॉइजनिंग की सबसे बड़ी वजूहात में से एक है, क्योंकि फल हमारे पेट में जाने के बाद बहुत जल्द हजम होते हैं, जबकि रोटी और चावलों को हजम होने में टाइम लगता है। लेकिन जब हम फलों और खाने को आगे पीछे इस्तेमाल कर लेते हैं तो फल भी बहुत लंबे अरसे तक हमारे पेट में बिना हजम हुए पड़े रहते हैं और खराब होने लगते हैं, जो कि फूड पॉइजनिंग की वजह बनते हैं। और अगर फूड पॉइजनिंग नहीं भी होती तो ना तो आपको फलों की न्यूट्रिशन हासिल होगी और ना ही खाएंगे खाने की। इसलिए अफ्तारी करते वक्त कभी भी खाने के साथ फलों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नंबर 3, रोजा रखते वक्त चाय और कॉफी का इस्तेमाल। चाय और कॉफी कैफीन से भरपूर होती है और इन्हें इस्तेमाल करने से बहुत ज्यादा पेशाब आता है, इसलिए कोशिश करें कि रोजा रखते वक्त चाय और कॉफी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेशाब आएगा और जिस्म में मौजूद पानी पेशाब के रास्ते से जिस्म से बाहर निकलता जाएगा और आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि गर्मियों के रोजे चल रहे हैं। और जब आप सहरी कर आखिर में चाय और कॉफी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो क्योंकि पूरा दिन आपने कुछ खाना पीना नहीं होता, तो चाय और कॉफी आपके मैदे में शदीद नोयत की तजाबियत पैदा करती है, जो कि बाद में बहुत सारे मसाइल की वजह बन सकती है। नंबर 4, सहरी में चावलों का इस्तेमाल। बहुत से लोग सहरी में चावलों को इस्तेमाल करते हैं और चावलों के साथ ना तो वो ज्यादा मिकदार में सब्जियां इस्तेमाल करते हैं और ना ही सैलेड वगैरह, क्योंकि चावलों में बहुत कम फाइबर मौजूद होता है, इसलिए चावल कुछ ही देर में हजम हो जाते हैं और आपको बहुत जल्द भूख लग जाती है। इसलिए कोशिश करें कि रोजा रखते वक्त गंदम की रोटी का इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें फाइबर मौजूद होता है, आहिस्ता आहिस्ता हजम होती है और आपको जल्दी भूख नहीं लगती। और अगर आपने रोजा रखते वक्त चावल इस्तेमाल भी करने हैं तो चावलों के साथ खूब सारी वेजिटेबल, सैलेड और गोश्त का इस्तेमाल लाजमी करें। नंबर 5, सहरी में 2 चम्मच दही का इस्तेमाल। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि सहरी में खाया गया खाना उन्हें ठीक तरह से हजम नहीं होता और अक्सर औकात वो बदहजमी का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि सहरी करने के बाद ज्यादातर लोग लेट जाते हैं। लेकिन अगर आप सहरी के दौरान 2 चम्मच दही का इस्तेमाल कर लिया करें तो खाया गया खाना आपको बेहतरीन तौर पर हजम हो जाएगा और आप बदहजमी का शिकार नहीं होंगे और पूरा दिन लाइट रहेंगे। अब बात कर लेते हैं सहरी के दौरान की जाने वाली गलतियों की। नंबर 1, ठंडे पानी या शरबत से रोजा खोलना। क्योंकि रोजा रखने के दौरान हम कुछ खाते पीते नहीं, इस वजह से हमारे मैदे में बहुत ज्यादा गर्मी जमा हुई होती है। ऐसे में जब हम ठंडे पानी या शरबत से रोजा अफ्तार कर लेते हैं तो हमारे मैदे पर शदीद दबाव पड़ता है, जिस वजह से हमारे मैदे और हाजमे के निजाम में बहुत सारे मसाइल पैदा होते चले जाते हैं। इसका असर आपको फौरी तो नहीं दिखता, लेकिन आगे चलकर आपको मैदे और हाजमे से मुतालिक बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए ठंडे पानी, शरबत या सॉफ्ट ड्रिंक से कभी भी रोजा अफ्तार ना करें। नॉर्मल पानी से रोजा अफ्तार करें, लेकिन रोजा खोलने के आधे घंटे बाद आप जो मर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 2, रोजा खोलते साथ ही बहुत ज्यादा तली हुई चीजों का इस्तेमाल। रोजा खोलते साथ ही जब हम तली हुई चीजों जैसे कि पकौड़ों और समोसों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मैदे पर तो दबाव पड़ता ही है, लेकिन हमारे जिगर पर भी बहुत ज्यादा दबाव पड़ता है, क्योंकि ऑयल और घी हमारे जिगर में हजम होते हैं। इसलिए रोजा खोलते साथ ही आपको तली हुई चीजों का इस्तेमाल एकदम से शुरू नहीं कर देना चाहिए, बल्कि रोजा खोलने के कम से कम आधे घंटे बाद आप तली हुई चीजों का इस्तेमाल करें तो ज्यादा बेहतर रहता है। रोजे को इफ्तार करने का सबसे बेहतरीन तरीका वही है जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा इफ्तार किया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो नमक से रोजा इफ्तार करते थे या फिर खजूरों से, और पानी लाजमी इस्तेमाल किया करते थे। और रोजा इफ्तार करने का सही तरीका यही है, क्योंकि रोजा रखने की वजह से हमारे जिस्म में एनर्जी की कमी होती
होती है, जब हम खजूरें खाते हैं तो वो कमी दूर हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, नमक खाते हैं तो वो दूर हो जाती है, और डिहाइड्रेशन होती है, और जब हम पानी पीते हैं तो वो दूर हो जाती है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यही है कि आप नमक, खजूर और पानी से अपना रोजा खोल लें, उसके बाद आप नमाज वगैरह पढ़ें और कम से कम आधे घंटे बाद आप खाना शुरू करें। इस वीडियो को सवाब समझकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक भी करें और इस किस्म के मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा।